सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ट्राइब्स और उनकी जो भी इकोलॉजी या इकोसिस्टम में रोल होता है उसको लेकर यहाँ पर सवाल पूछा गया है। सो क्वेश्चन है कि एवरी ईयर मंथ लॉन्ग इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट कैंपेन और फेस्टिवल इज हेल्ड ड्यूरिंग विच सर्टन कम्युनिटीज और ट्राइब्स प्लांट सैपलिंग्स ऑफ फ्रूट बियरिंग ट्रीज। ठीक है, सो विच ऑफ दी फॉलोइंग आर सच कम्युनिटीज और ट्राइब्स। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वी हैव गोंड एंड कोरकू, जो कि सेंट्रल इंडिया की ट्राइब्स है। ये हर साल एक मंथ लॉन्ग फेस्टिवल अरेंज करती है जिसमें वो ट्रीज या सैपलिंग्स जो है उनको प्लांट करते हैं। अब ये तो हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में करेक्ट आंसर एग्जैक्टली क्या है। नाउ इफ आई लुक इनटू दीज पर्टिकुलर ऑप्शंस, तो यहाँ से भी कई सारे सवाल निकल कर आ सकते हैं और टिपिकली चार ट्राइब्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं जिनको लेके आगे सवाल पूछा जा सकता है। वन इज इरोला, टोडा, सहारिया एंड अगारिया। अगारिया पे भी इतना सवाल नहीं होगा, लेकिन ये जो तीन ट्राइब्स है कंटिन्यूसली न्यूज में भी रहे हैं, इकोलॉजी या इकोसिस्टम में भी इनका कुछ एक रोल रहा है। सो इसको लेके थोड़ा बहुत कंटेंट आपको यहाँ पर डेवलप करना होगा। नाउ कमिंग टू दी एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन, तो गोंड और कोरकू ट्राइब्स जो है वो एक फेस्टिवल अरेंज करते हैं हर साल, उसको कहा जाता है हरी जिरोती। अब इसमें करेंगे क्या, जो फ्रूट बियरिंग ट्रीज होती है उसके सैपलिंग्स को वो प्लांट करते हैं। कहाँ पर ये सारी प्रैक्टिस होती है, तो सेंट्रल इंडिया में ये प्रैक्टिस आपको दिखाई देगी। सेंट्रल इंडिया में भी स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन सारे ही इलाकों में गोंड ट्राइब्स फैली हुई है। और उसमें भी ये हरी जिरोती करके जो फेस्टिवल है, निमाड़ करके एक रीजन है मध्य प्रदेश का, निमाड़ रीजन यानी जो मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र से कनेक्टेड एक रीजन है उसको हम लोग निमाड़ रीजन कहते हैं। तो वहां पर ये प्रैक्टिस आपको बड़े पैमाने पर दिखाई देगी। एक्चुअली इसके ऊपर आर्टिकल आया था 2012 या 13 में, और फिर वहां से ये सवाल बना था 2014 के पेपर में। बात करते हैं अलग अलग ट्राइब्स की और उनके जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको ध्यान में रखने होंगे जिसको लेके सवाल पूछा जा सकता है उसके बारे में। सबसे पहले भूतिया ट्राइब कहाँ पर पाई जाएगी, एक हिमालयन ट्राइब है, सिक्किम और दार्जिलिंग के जो इलाके हैं, अरुणाचल प्रदेश है, वहां पर ये ट्राइब पाई जाती है। देन लैंग्वेज और रिलीजन वी जनरली नो हियर। फेस्टिवल ध्यान में रखिएगा, लोसर करके एक फेस्टिवल होता है। अगेन जो हिमालयस में बुद्धिस्ट ट्राइब्स है उन सब में ही ये लोसर फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करा जाता है। इनकी एक पेंटिंग यहाँ पर मैंने लिखी है, थांग पेंटिंग, न्यूज में भी थी 2-3 साल पहले, तो उसको लेके भी कई सवाल बन सकता है। लेप्चा करके ट्राइब है, अगेन सेम रीजन में आपको ये लेप्चा ट्राइब दिखाई देगी। सो दैट इज द ओनली थिंग आई रिमेंबर अबाउट देम। कोई बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इसमें सवाल हो सकता है। ये लेप्चा और भूतिया, ये बाकी जितनी भी डिटेल्स है उसको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि आई रियली डू नॉट थिंक कि इतनी डिटेल्स की रिक्वायरमेंट है। इफ एंड इफ यू गेट सम टाइम तब जाके कुछ एक यहाँ पर पढ़ लीजिए, अदरवाइज जितना भी हाईलाइटेड सेक्शन है या एक दो वर्ड्स मैंने यहाँ पर बताए हैं दैट शुड बी सफिशिएंट। बात करते हैं गोंड ट्राइब की, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। वी ऑलरेडी नो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा के कुछ इलाके होंगे। इनकी लैंग्वेज के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। गोंडी करके एक लैंग्वेज होती है, द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली से ये पर्टिकुलर लैंग्वेज बिलोंग करती है। अगर इनके फेस्टिवल्स की बात करें तो केसलापुर, जतारा और पोड़ा करके फेस्टिवल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अगेन सेंट्रल इंडिया की कुछ एक ट्राइब होती है, उनका एक फेस्टिवल न्यूज में बना रहता है, उसको कहा जाता है मेदाराम जतारा। फाइन, तेलंगाना में एक टेम्पल है, मेदाराम करके टेम्पल है, तो वहाँ पर ये फेस्टिवल होता है। इंडिया का लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल या वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल करके उसको कहा जाता है, दैट इज समथिंग मेदाराम जतारा। वहाँ पर भी एक सवाल पूछा जा सकता है। उनका ट्रेडिशनल डांस है कर्मा करके। नाउ इकोसिस्टम में एक तो रोल हमने देख लिया कि किस प्रकार से वो ट्रैपलिंग्स, सैपलिंग्स और ट्रीज को प्लांट करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करते हैं, झूम कल्टीवेशन जो है उसके लिए ये पर्टिकुलर ट्राइब जो है जानी जाती है। अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोरकू ट्राइब। कोरकू ट्राइब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के रीजन्स में पाई जाती है। मुंडा लैंग्वेज स्पीक करती है कोरकू, या कुरकू लैंग्वेज मुंडा की ही एक आप सब लैंग्वेज कह सकते हैं उसको। बाकी अगर आप इनके फेस्टिवल्स देखें, अगेन एग्रीकल्चर रिलेटेड फेस्टिवल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अदर देन दैट पर्टिकुलर पार्ट आई डू नॉट थिंक कोई सवाल पूछा जाएगा। इरुला के बारे में ध्यान में रखिएगा, तमिलनाडु, इरुला और टोडा दोनों ही ट्राइब्स जो है वो तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तमिलनाडु के जो नीलगिरी के इलाके हैं वहां पर आप इनको देखेंगे। इरुला इरुला करके लैंग्वेज स्पीक करते हैं, द्रविडियन लैंग्वेज है। ऑक्यूपेशन की अगर बात करें यहाँ पर आपका सवाल होगा, ठीक है, दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक कि जो इरुला के बारे में पूछा जा सकता है। एक तो इरुला का स्टेट पूछा जाएगा, या इरुला का ये जो ऑक्यूपेशन है ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा। सो दे आर एक्सपर्ट्स इन स्नेक एंड रैट कैचिंग।
फाइन, कुछ एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी में भी एंगेज करते हैं एंड दे एंगेज इन सस्टेनेबल वेनम एक्सट्रैक्शन फॉर एंटी वेनम प्रोडक्शन। और इसी को लेकर एक दो साल पहले आई गेस यहाँ पर एक न्यूज़ आर्टिकल आया था, दैट इज इन 2023, कि ये जो पर्टिकुलर ट्राइब है वेनम एक्सट्रैक्शन में इन्वॉल्व है और गवर्नमेंट सोच रही थी कि इनका रिहैबिलिटेशन किसी एक और इकोनॉमिक एक्टिविटी में करा जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें इनकम नहीं होता, लाइफ बहुत हार्ड होती है, तो उस कारण से इरूला ट्राइब न्यूज़ में बनी थी। बात करते हैं टोडा के बारे में। टोडा भी उन्हीं रीजन्स में पाई जाती है, नीलगिरी के इलाकों में। अब टोडा को लेकर अगर आप सवाल देखें तो टोडा का यहाँ पर एक आप देख सकते हैं फैब्रिक है, राइट, वेरी ब्यूटीफुल फैब्रिक। सो उसको लेके सवाल पूछा जा सकता है। तो टोडा शॉल करके ये टर्म यूज करी जाती है, एम्ब्रॉयडर्ड शॉल होती है, उसको जीआई टैग भी मिल चुका है। साथ ही में टोडा बफेलो भी न्यूज में रहती है, तो हो सकता है कि उस बफेलो के ऊपर भी सवाल पूछा जाए। सो हियर आई हैव वन मोर आर्टिकल, सो दैट इज अबाउट टोडा ट्राइब। इतना ही टोडा ट्राइब के बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट इज सहारिया ट्राइब। अब ये सहारिया ट्राइब क्यों न्यूज में थी? तो चीता का जो री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है, एक तो सहारिया ट्राइब कहाँ पर पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश के और गुजरात के कुछ एक इलाकों में सहारिया ट्राइब पाई जाती है, और राजस्थान का भी उससे लगा हुआ जो इलाका है वहां पर ये सहारिया ट्राइब देखी जाती है। जिन इलाकों में सहारिया ट्राइब रहती है वो इलाके ड्राई ग्रासलैंड के एरियाज है, और वहां पर ये चीता री इंट्रोडक्शन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो हाईली अफेक्टेड इनके जो भी विलेजेस हैं वो अफेक्ट हुए हैं इस पर्टिकुलर री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के कारण, और उस कारण से सहारिया ट्राइब जो है वो न्यूज में थी। अगेन करंट अफेयर्स का एक इशू जो न्यूज में था, कोडो मिलेट को लेके। आपने देखा होगा कि जो मध्य प्रदेश का एक फॉरेस्ट था बांदीपुर, वहां पर सॉरी बांधवगढ़, वहां पर आपने देखा होगा कि कुछ एक जो एलिफेंट्स है कोडो मिलेट को कंज्यूम करके उनकी डेथ हो गई। तो कोडो मिलेट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फॉर दिस सहारिया ट्राइब्स, और उसको लेके भी फिर ये न्यूज में हो सकते हैं। सो करंट अफेयर्स में रिलीवेंट रहे हैं ये सारे इश्यूज, तो उतने ही इश्यूज आप प्रिपेयर करें इन सारे ट्राइब्स को लेके, एंड दैट शुड बी सफिशिएंट। विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।